अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों 26 दिसंबर को चाइना दुनिया का वो पहला मुल्क बना जो कि पब्लिकली अपने छठी नस्ल के फाइटर एयरक्राफ्ट दुनिया में मंजर आम पर लेकर आया। अभी तक अमेरिका अपने नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस फाइटर पर काम कर रहा है, एयर डोमिनेंस फाइटर पर काम कर रहा है। इसी तरह रशिया भी अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ ही बहुत से मसाइल का शिकार है, जबकि चाइना 2 किस्म के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना चुका है और वो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी मंजर आम पर ले आया है। अब इस खबर के मंजर आम पर आते ही इंडियन साइड पर बहुत ज्यादा मायूसी देखी जा रही है। इवन जो हाई रैंक ऑफिशियल्स हैं इंडिया के, वो प्रॉपर इस वक्त गुस्सा निकाल रहे हैं इंडियन एयरफोर्स पर और इंडियन मिलिट्री पर। और इसी तरह इनके कुछ ऑफिशियल्स के बयानात की बात करेंगे और उनकी सिग्निफिकेंस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ इंडियन ऑफिशियल्स इस वक्त चाइना और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को इंडिया के लिए बड़ा खतरा करार दे रहे हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि ये चीज इस तरफ सेंस बना रही है कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बहुत सी कैपेबिलिटीज आगे चाइना अपने ओल्डर एयरक्राफ्ट में भी लेकर आएगा और इवेंचुअली वैसे ही एयरक्राफ्ट चूंकि पाकिस्तान भी यूज करता है तो पाकिस्तान के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं। दोस्तों ये 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट देखे जाएं तो ये टेललेस डायमंड विंग डिजाइन के साथ आते हैं। तो इस पर एक टेक्निकल वीडियो हम अपने मेन चैनल एएम रात पर बना चुके हैं, बहुत जल्द वो पब्लिश कर दी जाएगी एंड जब वो पब्लिश की जाएगी तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे दूंगा। दोस्तों ये जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है ये इस वक्त मौजूदा 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से ज्यादा बेहतर होंगे। अगर इसके डिजाइन को देखा जाए तो एक डायमंड टेललेस डेल्टा विंग डिजाइन होने की वजह से इसकी मनूवरेबिलिटी आपको J-20 जैसी ही देखने को मिल रही है। इसकी मनूवरेबिलिटी इससे ज्यादा बेहतर होगी और इसमें 3 इंजन यूज किए गए हैं और चाइना ने ऐसे 2 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट टेस्ट किए हैं एक ही दिन में। पहला तो चेंडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के अंडर है जो कि J-20 को बनाती है और F-17 के साथ भी पार्टनर है वो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में। और जो दूसरा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वो शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया है जो कि J-35 को बनाती है और J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पाकिस्तान भी ले रहा है। तो यहाँ आपको इनका पाकिस्तान के साथ रिलेशन भी पता लग जाएगा दोनों कंपनीज का, कि दोनों कंपनीज पाकिस्तान के साथ भी कोऑपरेट करती रही हैं इससे पहले और पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात काफी अच्छे रहे हैं। अब दोस्तों एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने वक्त के साथ साथ बेहतर फैसले किए, वक्ती तौर पर प्रॉपर परफेक्ट चीज को ढूंढने की बजाय जो चीज जैसी आ रही थी इसको लिया। जैसा कि F-17 था, शुरू में बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट नहीं था लेकिन वक्त के साथ साथ पाकिस्तान इसे अपग्रेड करता रहा। अब उसका माशाल्लाह ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट हमारे सामने है, बहुत सी कंट्रीज उसको खरीद रही हैं, बहुत से कंट्रीज अब इंटरेस्टेड हैं जो कि आने वाले वक्त में से खरीदेंगी। तो इससे पाकिस्तान और चाइना दोनों को फायदा हुआ क्योंकि दोनों कंट्रीज मिलकर बना रही थी। उसके बाद पाकिस्तान ने J-10C लिया जो कि एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, F-16 से ज्यादा एडवांस है। अब पाकिस्तान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरफ जा रहा है J-35 एंड उसके बाद पाकिस्तान अपना PFX एयरक्राफ्ट बनाएगा जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज को भी ऐड किया जाएगा। अब दोस्तों पाकिस्तान साउथ एशिया के रीजन में पहला वो मुल्क बनेगा जिसके पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आने वाले हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया अभी भी अपने चौथी नस्ल के एयरक्राफ्ट के साथ ही मुख्तलिफ तजर्बे कर रहा है, उनमें डिलेज आ रहे हैं। जैसा कि तेजस एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो इंजन का डिले उसमें बहुत लंबा आया है और अभी भी कहा जा रहा है कि 2025 में तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट जो कि F-17 ब्लॉक 3 का हम पल्ला होगा उस पर ट्रायल्स शुरू होंगे, उसके बाद जाके उसे इंडक्ट किया जाएगा। जबकि जो ब्लॉक 3 है इसे 2023 में पाकिस्तान ने इंडक्ट कर लिया था। तो जस्ट आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान और इंडिया के प्रोजेक्ट्स में ही 2-2, 3-3 साल का फर्क है। तो एक तरफ अब इंडिया अपने सिर्फ चौथी नस्ल के एयरक्राफ्ट के साथ ही स्ट्रगल कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ चाइना 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना चुका है। पाकिस्तान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बहुत जल्द 1-2 सालों में एक्वायर करने जा रहा है और PFX की सूरत में 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर पाकिस्तान काम कर रहा है। 4th+ जनरेशन टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी पाकिस्तान के पास हैं। तो यहाँ इंडियन साइड पर एक बहुत ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ आ रहा है। रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो कि तेजस एयरक्राफ्ट को बनाती है और इंडियन एयरफोर्स के लिए दूसरे मुख्तलिफ सिस्टम्स को तैयार करती है, उसके HTT-40 बेसिक ट्रेनर के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं प्रशांत भदौरिया, उन्होंने मायूसी का इजहार किया है इंडियन एयरफोर्स के बिहेवियर पर। उसके साथ साथ उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को भी तनकीद का निशाना बनाया कि जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एक तेजस एयरक्राफ्ट को पेश करती है इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन एयरफोर्स वापस उसे भेज देती है कि नहीं हमें इससे भी बेहतर एयरक्राफ्ट चाहिए, मतलब कि परफेक्ट एयरक्राफ्ट चाहिए, उसको वक्त के साथ साथ अपग्रेड नहीं करना चाहती इंडियन एयरफोर्स। जिस वजह से तेजस एयरक्राफ्ट 1980s के ईरा से बन रहा है और आज तक डिले पर डिले ही होता है। ये एक उनका छोटा सा बयान है, लेकिन इसको अगर आप डीपली या एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में समझे तो उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान और चाइना की तारीफ ही की है कि जिस तरह पाकिस्तान ने एक छोटी इकोनॉमी होते हुए, कम वसाइल होते हुए और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ना होते हुए और थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट होते हुए भी वक्त के साथ साथ चीज़ों को अपग्रेड किया, छोटी छोटी अपग्रेड्स पर काम किया। एक ही वक्त में हर चीज़ परफेक्ट बनाने की तरफ पाकिस्तान नहीं गया। अगर पाकिस्तान भी इंडिया वाला हिसाब करता तो आज शायद हम भी 1970-80 के दौर के एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रहे होते, लेकिन
पाकिस्तान ने स्मार्ट स्ट्रेटजीज अपनाई कि वक्ती तौर पर परफेक्ट चीज नहीं मिल रही तो कोई मसला नहीं, वक्त के साथ साथ इसको अपग्रेड कर लेंगे। तो पाकिस्तान आज अल्हम्दुलिल्लाह 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज की तरफ जा रहा है। जबकि चाइना की बात की जाए तो उनका ऑलरेडी बजट बहुत ज्यादा होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर वो कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं। आज वो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट 2 बना चुके हैं और ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, जिस कॉन्टेक्स्ट में इंडियन साइड पर बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत ही ज्यादा मायूसी देखी जा रही है और इस चीज का इजहार भी सोशल मीडिया पर हो रहा है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।